हिमाचल प्रदेश में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सुनिश्चित किया है कि रेड क्रॉस के जरिए प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भेजी जाएगी। राज्यपाल ने कहा कि राजभवन हिमाचल प्रदेश में कहीं भी राहत पहुंचाने के लिए सदैव तत्पर है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि जिला कुल्लू में आई प्राकृतिक आपदा के लिए राजभवन की ओर से राहत सामग्री का पहला वाहन रवाना कर दिया है। उन्होंने कहा कि संभावित आपदा के मद्देनजर राज्य सरकार ने निपटान हेतु वचनबद्धता सिद्ध की है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश प्रशासन आपदा राहत हेतु पूरी तरह सतर्क और सजग है। इस बाबत ढोल न पीटकर सतर्कता बरतने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने पर्यटकों से अपील जारी करते हुए कहा क्योंकि वर्तमान में नदी नालों में बाढ़ जैसे हालात हैं, इसलिए नदी नालों के समीप न जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि लाहौल स्पीति जैसे क्षेत्रों में जहां नेटवर्क की समस्या है, वहां जाने से पूर्व इस बारे में पहले से ही सूचना देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि लोगों को केवल सरकार पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि आपदा निपटान हेतु अपनी भागीदारी सुनिश्चित किए जाने के प्रयास करने चाहिए। देखिए, पिछले वर्ष भी एक आपदा आ गई थी तो हमें बार बार राहत सामग्री भेजने की आवश्यकता पड़ी थी। अब की बार रेड क्रॉस के द्वारा हमने इस बात को ये सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया है कि पहले ही हर ज़िलों में जहाँ जहाँ इसकी आवश्यकता पड़ती है मैं भेजने का काम करूँगा, ताकि समय पर उसकी उपयुक्तता सिद्ध हो जाए। इसी नाते आज कुल्लू ज़िले के लिए पहली बार ये राहत सामग्री एक गाड़ी के साथ भेजे हैं। पिछली बार भी कुल्लू में लगभग 6 गाड़ियाँ हमने भेजने का काम किया था, क्योंकि वहाँ प्राकृतिक आपदा बहुत हो गई थी। तो जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पर राजभवन इस बार पूरी तौर पर सतर्क है। सरकार भी करेगी, लेकिन राजभवन उसके पहले अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए हर ज़िले में भेजने का काम करेगा। आज वही पहली गाड़ी कुल्लू में भेजा हूँ और हमारे रेड क्रॉस के लोग काफ़ी तत्पर हैं, जिसके आधार पर वो कर रहे हैं। सर, मानसून शुरू हो गया हिमाचल प्रदेश में, पिछले साल की तरह त्रासदी ना हो, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? सरकार के साथ भी आपने बातचीत की होगी, और क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? नहीं, हमने सरकार से वैसे भी बात किया है कि मानसून आ रहा है, उसके पहले ही अपनी सतर्कता हम कर लें। सरकार ने हमें इस बात के लिए वचनबद्धता सिद्ध की है कि वह कार्य कि वह पूरी तौर पर अब की बार सतर्क है। अधिकारियों से भी बात हुई, हमारे सेक्रेटरी हैं चंद्र प्रकाश जी, मैंने उनसे भी कह दिया कि सभी संबंधित विभागों से इस पर बात कर लें और बात कर करके सुनिश्चित कर लें कि समय से पूर्व ही लोग अपने कार्य को पूरा कर लें। समय आने पर ढोल पीटना ये उचित नहीं होता है। इस नाते ढोल न पीट कर करके तत्परता के साथ हम कार्य करें, यह होना चाहिए। सर, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? टूरिस्ट भी हिमाचल प्रदेश काफ़ी आते हैं, वो नदी नालों के आसपास ना जाएं। देखिए, पिछली बार तो बहुत आपदा हो गई थी, इस बार भी टूरिस्ट आ रहे हैं, तो मेरा उनसे ये आग्रह है कि नदी और नालों के बहुत नज़दीक मत जाए। विशेष कर करके जो सेल्फी लोग लिया करते हैं पीछे हट कर करके, वो भी एक बहुत खतरनाक होता है। तो इस नाते नदियों के किनारे किसी भी स्थिति में सेल्फी इत्यादि लेने का काम मत करें। जो लोग स्पीति की तरफ जा रहे हैं वह जाने के पहले अपने परिवारों को सूचित कर दें, क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क नहीं रहता है। तो उनके कई परिवारों का हमारे पास संदेश आया कि साहब हमारे लोग गए हैं और उनका पता नहीं लग रहा है। हालांकि हमारे यहाँ एडीसी है, सेक्रेटरी हैं, सभी लोग मिल करके तत्परता के साथ वो कर लेते हैं। ये जानते हैं कि वहाँ नेटवर्क नहीं, लेकिन वो लोग नहीं जानते हैं इनके परिवार को लोग गए। उनसे भी इस बात का आग्रह है कि जाने के पूर्व प्रशासन को बता दें, ताकि उनके परिवार को पहले ही सुनिश्चित कर दें कि वो वहाँ गए हैं, कोई खतरे की बात नहीं है। सर, लास्ट बार हिमाचल की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे मानसून के लिए? किस तरह से सतर्क रहें? वास्तव में जब कुछ भी आ जाता है तब हम सचेत होते हैं। मुझे लगता है कि उसके पहले ही सचेत रहना चाहिए। प्रशासन को भी नालियों इत्यादि की सफाई कर लेनी चाहिए। अनेक घर में आप देख रहे होंगे कि घरों में पानी घुस जा रहा है। अन्य मैदानी इलाकों तक की स्थिति है, दिल्ली तक की स्थिति हो जाती है कि पूरा के पूरा सड़क पर पानी आ गया। ऐसी स्थिति में हिमाचल प्रदेश में अब कोई वो ना, सब लोग केवल सरकार के भरोसे न रहे,
स्वयं भी आगे बढ़ करके मानसून से निपटने की तैयारी कर लें। धन्यवाद।